अमीर मुस्तफा अम्मा अब्बा को घर ले आता है, घर ले आता है। उनको सेटल डाउन कर कहते हैं देता जिसमें है। हम आए हैं वो गाड़ी किसकी है? मेरी है। और आपको ये अगेन फहद मुस्तफा's परफॉर्मेंस के माँ बाप हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो पूरी कर रहा जफ्फी है। भी नहीं डाली उसने माँ को। माँ को जप्पी नहीं डाली एंड ही इज नॉट इमोशनली इन्वॉल्व्ड विद देम एट ऑल, एट ऑल। वो कहता है खाने पकाने वाली आ जाएगी, अब्बू का ख्याल रखने वाला आ जाएगा, ये आप लोग यहाँ रहें, आराम से अपने फराइज पूरे करता है, इमोशंस नहीं दे रहा वो। एक्सेप्ट इन दैट मोमेंट जब बहन कहती है कि भाई ने अम्मा अब्बा को निकाल दिया, तब आता है इमोशन, या तब वो लुक देता है एक वो वाली। इसीलिए लेके भी अम्मा अब्बा से कौन नाराज रह ऑफ सकता। कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो है तो जानू बच्चा ना। या लेकिन अब क्या होगा आमना, दो पॉसिबिलिटीज बच गई अब। जी। दो पॉसिबिलिटीज ख्वातीन, तीन पॉसिबिलिटीज बच गई, दो पॉसिबिलिटीज नहीं, बच तीन, गई, तीसरी कौन सी बच तो गई है वो? दो पॉसिबिलिटीज आपके पास बच गई है मेजरली। या हैप्पी एंडिंग है, ट्रेजेडी है। नहीं बट हैप्पी एंडिंग में तो ये है कि चलो जी दोनों की सुलह होगी, हम्म। ठीक हो गया। और ट्रेजेडी में ये है कि दोनों की अलहदगी हो गई। जी, खुला के पेपर भेज देती है वो। अगर अलहदगी हो जाती है तो फिर क्या दोनों किरदार सरवाइव कर पाएंगे? नहीं, दोनों मर जाएंगे फिर। नहीं मरने तक तो आप ओपन एंडिंग भी तो छोड़ सकते हैं ना। आपको लगता है मुस्तफा सरवाइव कर पाएगा? या श्योर। अब आपको लगता है कि डेथ वाला एलिमेंट निकल गया दोनों के सरों के, हमारे जी सरों के ऑडियंस? जी जी। आप लगता है कोई डेथ का एलिमेंट हो नहीं? गया ना, बच्चा मर गया, बस काफी हो गया। डेथ ऑफ अ रिलेशनशिप। बच्चा मर गया, शर्जीना मरते मरते बच गई, क्या कोई और अब आपके मैं वैसे जनरली डेटा एनालिसिस कर रहा हूँ कि आपके दिमागों में ये तो नहीं है कहीं कि अब शायद मुस्तफा की बारी है? नहीं दूर दूर तक आप में से कोई नहीं सोच रहा? नहीं, चवल बातें ना करें आप मैं नहीं बिल्कुल। कह रहा, मैं एक समझने की कोशिश कर बड़ा रहा आपने एक चीज चौथा वो खोल दिया है, एक फिजूल में हूं। बिल्कुल। मैं एक बात पूछ रहा हूँ या आपसे। व्हाई वुड यू इवन आस्क दैट? आई मीन व्हाई वुड यू इवन पुट दैट इन पीपल्स हेड्स कि ओ मुस्तफा तो नहीं मर सकता? व्हाई? क्योंकि उन्होंने डेथ रखा हुआ है ना, एक हमारे सर के ऊपर सवार है कि डेथ मोहब्बत की आखिरी स्टेज डेथ है, और वो कहानियां अमर नहीं होती जब तक बंदा मर ना जाए। नहीं, वो तब होता वो है जब आपने वो, अच्छा एग्जाम्पल, मैं आपकी बात से हाँ एग्री वो करता तब हूँ। होता है जब मोहब्बत में मरते हैं, तब हाइट ऑफ मोहब्बत में मैं मरे तो आपकी इस अमर। बात से 100% हाँ तो एग्री क्यों करता ला हूँ। रहे हैं फिर आप उसको बात को है बार बार क्यों उठा रहे हैं क्योंकि फिर? उन्होंने वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसको, मेटाफोरिकल डेथ भी तो है ना। ड्रामा मेकर्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको ऐसे। तो वी आर नॉट कंप्लीटली इन द सेफ जोन, आई बिलीव। आई थिंक वी आर। 1 दर्जन अंडे मैं अपने साथ लेके जाऊंगा स्क्रीनिंग पे, बिल्कुल मेरे लिए भी ले, और मेरे पास गंदे होंगे गंदे अंडे। 2 दर्जन, हाँ दर्जन अपने दर्जन आपके, जी। मेरे पास होंगे। मैं पहले से बता रहा हूँ, अगर आप में से ऑर्गेनाइजर्स में से कोई भी ये बात सुन रहा है, और मैं वो रखूंगा ऐसी जगह पे कि आपको मिलेंगे भी नहीं वो अंडे, तो मेरे पास होंगे दर्जन अंडे। दर्जन अंडे मैं आमना को आप दूंगा, सिक्योरिटी चेक में से निकल जाएंगे इंशाल्लाह हम किसी हाँ तरीके के हाँ। साथ। और पहला किसको मारेंगे? है पहला अंडा किसको बस मारेंगे? वो तो जो लाइन ऑफ साइट में आ गया, मैं पहले बता रहा हूँ। तो यार डेथ पहला अंडा मैं फहद मुस्तफा को ही मारूंगी। फाद मुस्तफा को हाँ मारेंगे? डायरेक्ट। यार मैं नहीं मार सकता, मैं मैं मुस्तफा के मारूंगी। साथ जो मेरे, अगर तो मुस्तफा मर गया तो हाँ। फिर कैसे हम मारेंगे? अगर मुस्तफा मर गया ना, या इन्होंने ट्रेजेडी दिखाई, पहला अंडा मैं फहद मुस्तफा को मारूंगी, इसलिए कि या पहला उन्हीं को अच्छा, पड़ेगा। और जस्ट सो वेर क्लियर, मरे ना भी, अगर अलहदगी भी होगी तब भी आप अंडा मारेंगे? मैं मारूंगी। अंडा मारेंगी आप? हाँ अलहदगी पे भी अंडा मारेंगी? हाँ, नहीं लेकिन शायद ना मारूं। हैं? खुश नहीं होंगी मैं अलहदगी पे, लेकिन मरने पे यार ट्रेजेडी तो जो जब वो दोनों अलहदा हो गए तो हमारे लिए तो मर ही गए ना दोनों, फिर क्या रह गया पीछे? ऐसा भी नहीं है। मेरे तो नहीं खुश होऊंगा भाई, मैं तो नहीं अगर अलहदा हो गए तो फिर क्या बचा, बचा क्या फिर हमारे लिए? ठीक है। हैप्पी मेमोरीज तो ना रही ना हमारे नहीं पास। नहीं, वो मुस्तफा इतना अमीर चलो हो गया, अलहदगी पे भी मारूंगी, ठीक है। फैसला हो गया। हाँ अंडे होंगे मेरे पास, अगर आपने ना मारे मैं आपकी मैं वीडियो बना के मारूंगी, मैं लगाऊंगा। मारूंगी। मैं मारूंगी। ठीक है। ठीक है, और बताएं। और हैप्पी एंडिंग होगी तो फिर तो हैप्पी एंडिंग ही होगी। लेकिन एक दिल है मेरा। क्या? मेरा ये दिल नहीं है कि उस घर में मुस्तफा उसको लेके जाए, किस घर में? शर्जीना को, उस ग्रे अपार्टमेंट में। ये आप क्या ख्वाहिश लेके आई हैं? क्या चाहती हैं आप, क्या करे वो अपार्टमेंट वो माँ बाप को देते हैं। खुद उसी घर में शिफ्ट हो जाए, उसी वो छोटे फ्लैट में रहे हो जाके? क्यों आप चाहती हैं कि वो? कुछ देर तक, जब तक वो अपनी रिलेशनशिप को वापस, जो उन्होंने वहां यादें बनाई, जो पौधे उगाए, जो पेंट की दीवारें, जो छोटे छोटे ग्लैम्प लगाए, जो छोटी छोटी यादें जहाँ चाय बैठ के पीते थे, उनको रीलिव करें, उन मोमेंट्स को, अपनी रिलेशनशिप को रिडीम करें, और फिर दोनों आगे चलें। उस वक्त तक माँ बाप को उस ग्रे घर में रहने दें। वो घर बहुत ग्रे है, मुझे नहीं अच्छा लगा। या तो इसीलिए ग्रे है ना, क्योंकि जब शर्जीना आएगी तो वो उसमें जान भर वो देगी। क्या करेगी? उखाड़ेगी फर्श को हाँ, या वो जान वाइट? भर
शर्जीना ने खाली अपार्टमेंट को घर बना दिया था, खाली अपार्टमेंट को बना तो सकते ये तो फिर भी इसमें चीजें एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, जब पहले से चीजें होती हैं उनको तो नहीं आप फेंक के और चेंज कर चीजें देगी लाते। यार शर्जीना का वो, आप भी तो क्वेश्चन ऐड कर देती ना बीच में, ये नहीं, बट देखिए। द हाउस वाज नॉट ग्रे ना, ग्रे अगर होगा तो क्या करेंगे, उसके तो हर चीज, फर्श भी ग्रे है और दीवारें भी, और आर्ट वर्क भी पहले लगा हुआ है बुरा किस्म का। ज्यादा प्रॉब्लम घर से। हाँ, इधर घर ख्वातीनो हज़रात, इस रिव्यू का टाइटल होगा हाउ विल कभी मैं कभी तुम एंड। आप बताएं, आपकी नजर में कभी मैं कभी तुम और कैसे अगले का होगा वर वी हैप्पी विद द एंडिंग। और अगले का होगा कि वर वी हैप्पी, और या जैसे जर पत्तों का बंद के लिए था, कभी मैं कभी तुम एंड परफेक्टली, या हाउ मेनी एग्स डिड वी पेल्ट हाँ मैंने अपॉन। एग्स। तो आप ये बताएं, क्या आपको वाकई में लगता है कि अब जो मुद्दा रह गया कभी मैं कभी तुम का, वो ये है कि शर्जीना मुस्तफा को माफ करेगी या नहीं माफ? मेरा पता क्या मुद्दा रहता है, क्या? इट्स नॉट गोइंग टू बी माफ करेगी कि नहीं, इट्स गोइंग टू बी कैसे माफ करेगी। ब्रेकअप के बाद मेकअप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, किस तरह वो उसको मनाता है, कितने पोस्ट-इट लिखेगा, किस तरह उसको। आप ये कह रही हैं कि माफ तो उसने करना ही करना है, हाँ, कैसे माफ करेगी? वो और प्यार ज्यादा करती है ना, माँ को पता है कि शी लव्स यू इवन मोर, माफ तो वो करेगी। और मन्ना इज आउट ऑफ द क्वेश्चन। हाँ हसन, ठीक है, आमना ने कह दिया मन्ना इज आउट ऑफ क्वेश्चन। आप लोगों में से अगर अभी भी किसी को लगता है कि क्योंकि एक था 7 स्टेजेस ऑफ लव, और ये एक बात चली हुई थी कि यार कि कहानी अमर ऐसी होती है जब कोई एक मर जाए, आपको क्या लगता है कि कहानी वो डायरेक्शन लेगी या नहीं? शर्जीना वाली जो भी प्लॉट लाइन थी उससे अब ये बात हम आगे निकल गए हैं, क्योंकि मिसकैरेज हो चुका है, बच्चे की डेथ तो हो ही चुकी है, तो वो जो डेथ वाला एलिमेंट था, और डेथ ऑफ रिलेशनशिप जो मेटाफोरिकली आप भी बड़े अरसे से कह रही थी, वो भी हो गया। तो डेथ इज नाउ आउट ऑफ द क्वेश्चन एंड आउट ऑफ द इक्वेशन। अब पीछे रह गया मेकअप। मेकअप। आमना तो इस एक्सटेंट पे पहुंच गए कि मेकअप तो होना ही होना है, होगा कैसे ये सवाल है। ठीक है, तो वो माफ किस पॉइंट पे करेगी, किस पॉइंट पे वो माफ करेगी? आमना ने प्रेडिक्शन दे दी हैप्पी एंडिंग की, और एब्सोल्युटली। आप तो कह रही थी कि किसी ने आपको कहा है कि देयर वोंट बी अ सिंगल आई ड्राई आई। हाँ, तो मैंने कहा आई होप इट्स फॉर हैप्पीनेस। नहीं, इमोशनल तो होगा बहुत, ये 2 एपिसोड 3 तो या आप कह रही खुशी के आंसू होंगे वो, इमोशनल होगा ये ऑफ कोर्स, अपने बच्चे को याद करके जब वो रोएंगे खुशी गले मिल के, आंसू इमोशनल तो होगा। होंगे। अगर अगर ये हैप्पी एंडिंग होती है तो फिर एंड में जाए शायद एक और बच्चा भी दिखाएंगे, इतना आगे नहीं जाएंगे, स्टूपिड नहीं है वो कि कुछ साल बाद आपको लेके जाएं। इतना आगे नहीं हो जाएंगे, स्टूपिड नहीं है वो। इंतजार रहेगा भाई, अगला जो हमारा कभी मैं कभी तुम का रिव्यू होगा इंशाल्लाह, वो अब फाइनल एपिसोड के बाद ही होगा। आपको भी बड़ा इंतजार है, हमें भी बड़ा इंतजार है ये देखने का कि ड्रामा कैसे खत्म होगा। अच्छी बात ये है, जैसे आमना ने भी शुरू में कहा कि इस ड्रामे के व्यूज आ रहे हैं, इस ड्रामे की रेटिंग आ रही है, जी बिल्कुल, लोग इस ड्रामे को पसंद कर रहे हैं, और देखा जाए तो इस ड्रामे में जो कहानी है या जो किरदारों को जिस तरीके से दिखाया गया, हम बार बार एक ही बात करते हैं, अर्बन लव स्टोरी, मॉडर्न लव स्टोरी, मॉडर्न रोमांस, एक आजकल के दौर के शादीशुदा कपल की स्ट्रगल्स हैं, उस हवाले से लोग इसके साथ। मैंने पिछली बार बात की थी ना कि पीपल आर ड्राइंग इंस्पिरेशन, तो किसी का कमेंट आया, उन्होंने कहा माय हस्बैंड एंड आई वी जस्ट newly married and we watch kabhi main kabhi tum and we do draw a lot of inspiration from these characters. So लोग देख रहे हैं, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, ये जीत है कभी मैं कभी तुम की पूरी टीम की, हमारी तरफ से ह्यूज शाउट आउट। ऑन दैट नोट, अंडे हमारे पास होंगे, दर्जन मेरे पास, दर्जन आमना के पास जी, तो फिर आप हमें ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बार बार मेरा तो ख्याल है यार और भी ले जाते हैं लोगों को देने के लिए, लोगों का भी दिल तो चाहता है। दर्जन सारे हम ही थोड़ी मारेंगे, दर्जन का मतलब 24, 2 मैंने मारे 2 आपने मारे, वरना सारे हम ही पकड़े जाएंगे, जेल हमें ही जाना पड़ेगा